फर्स्ट लिंक जॉब अपडेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज ही लेके आया हूँ बहुत ही शानदार वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पर रहने वाली है। यह टेक्निकल वैकेंसीज हैं। इनमें आपको बिना आईटीआई आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम ऐसी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। इसका एडवर्टाइजमेंट 12 जुलाई को आया था और ये वैकेंसी स्किल्ड आर्टिसंस पर रहने वाली है, जो कि 5 प्रकार की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और टोटल वैकेंसी 9 वैकेंसी है इसमें। सबसे पहले अपन देख लेते हैं मैकेनिक वैकेंसी, जो कि मैकेनिक मोटर व्हीकल में है। टोटल वैकेंसी 4 रहने वाली है। उसके बाद वेल्डर की भी है 1 वैकेंसी, टायरमैन की 2 वैकेंसी है, टिन स्मिथ की 1 वैकेंसी है, उसके बाद पेंटर की 1 वैकेंसी है। टोटल मिला के आपकी हो जाएंगी 9 वैकेंसी, जो कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और ये फॉर्म ऑफलाइन होता है, इसलिए काफ़ी लोग इसको फिल नहीं कर पाते हैं और काफ़ी लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती, क्योंकि थर्ड पार्टी जो वेबसाइट होती है उन पे पब्लिश नहीं होता है। ओनली जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है भारतीय डाक की, उस पर ही ये पब्लिश होता है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो सिलेक्शन भी काफ़ी इजी हो जाता है और बिना कोई एग्ज़ाम के, और सिर्फ 8वीं पास लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी खासी मतलब क्वालिफिकेशन भी है, जो कि सबके पास मिल जाएगी लगभग। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी इसकी रहेगी आपकी बेसिक जो लेवल है वो लेवल 2 की सैलरी है इसमें, जो कि आपकी 19,900 बेसिक पे है, जो कि आपको इन हैंड सैलरी लगभग 35,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी इसमें, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है, लास्ट डेट की अपन बात करते हैं, तो ये रहेगा आपकी 10 अगस्त शाम के 5 बजे तक आपका ये एप्लीकेशन हेडक्वार्टर पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले अपन एज की बात कर लेते हैं, 18 से 30 रहने वाली है। इसमें SC/ST के लिए आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC के लिए इसमें 3 साल की छूट मिलेगी, जो कि नॉन क्रिमिनल होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसमें 8वीं क्लास आपको इसमें और साथ में एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप इसमें आप फिल कर पाएंगे, या फिर ओनली आपके पास टेक्निकल जो भी रिलेटेड जो है पोस्ट, उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको एक्सपीरियंस की भी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खाली टेक्निकल जो सर्टिफिकेट उसके बेस पे भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें एक वैकेंसी है मैकेनिक मोटर व्हीकल की, जिसमें आपको हैवी या लाइट लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बिना आपका ये फॉर्म इसमें अप्लाई नहीं होगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर इन दोनों में से कोई भी लाइसेंस आपके पास नहीं रहेगा तो। सिलेक्शन मोड देख लेते हैं, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं रहने वाली है। सिलेक्शन मोड में जो नंबर ऑफ 2 दे रखा है, सिलेक्शन स्किल आर्टिसन सेल बी मेड फ्रॉम अमॉन्ग द कैंडिडेट पोजेसिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो ओनली मैकेनिक की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको लाइसेंस की नीड है, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको बिना आईटीआई ये फॉर्म भरना है, कोई आईटीआई की आवश्यकता नहीं इसमें। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले इसमें, तो बता देता हूँ। सबसे पहले आपका एज प्रूफ, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट हो सकती है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो 8वीं क्लास रहने वाली है। उसके बाद टेक्निकल सर्टिफिकेट, फिर अगर ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप मैकेनिक पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोनों में से कोई भी। फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो SC/ST OBC के लिए है, बाकी तो सब मैंडेटरी है जो भी इसमें है, देख लेना आप। ये जो एडवर्टाइजमेंट का जो लेटर है ये मैं इसमें डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप सिंपली वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर लेना। जो चीज़ मेरे से छूट गई हूँ जो आप उसको भी देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या रहने वाला है। ये देखिए फ्रेंड, ये ऑफलाइन है, ये भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। आप सीधा वहाँ जाएंगे, ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको फ़ोटो अटैच करनी है और फिर इसमें पेस्ट करनी है, जो कि रिसेंटली फ़ोटो होनी चाहिए। और उसके बाद में आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, फुल नेम ब्लॉक लेटर में, फिर फादर नेम आ जाएगा इधर, फिर पोस्ट का नाम आ जाएगा, फिर आपका एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, कोरेस्पॉन्ड एड्रेस आ जाएगा। अगर परमानेंट एड्रेस और दोनों सेम है तो आप सेम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद में आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपके चालू होना चाहिए। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ और एक सिटीजनशिप, जो भी आपका इंडियन वगैरह, मतलब अपन इंडिया में है तो अपन इंडियन ही करेंगे, ऑब्वियसली बात है। अदर वाले यहाँ टिक कर देंगे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डे या मंथ या ईयर, और
आपकी कितनी हो रही है 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ लिखना है कितने साल, कितने महीने, कितने दिन। उसके बाद में आप किस में जो कैटेगरी है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या अदर किसी में आपका एक्सपीरियंस हो, तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th क्लास का डिटेल फिल करना है। उसके बाद टेक्निकल सर्टिफिकेट जो भी है उसका यहाँ फिल करना है आपको। उसके बाद उसका ट्रेड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, फिर अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है आपको तो यहाँ फिल करना है। उसके बाद में अगर जो मैकेनिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो 16 नंबर जो इश्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में डिटेल्स दे रखी है। अगर लाइट है तो लाइट के फिल करेंगे, हैवी है तो हैवी, दोनों का है तो दोनों को फिल करेंगे, वैलिडिटी फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन है इस रिलेटेड वगैरह तो यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ डेट ऑफ प्लेस, और उसके बाद में यहाँ साइन कर देंगे। उसके बाद एक एनवलप लेंगे, उसमें इसको फिल करके उसमें रख के, और उसके ऊपर एड्रेस वगैरह फिल करना रहेगा जो कि यहाँ दे रखा है आपको। इसको कहाँ भेजना है, फीस वगैरह क्या रहने वाली है बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें आपकी 100 रुपीज़ की फ़ीस रहने वाली है, ये देखिए फ्रेंड, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। ओनली SC ST और फीमेल के लिए फ्री रहने वाला है, छूट है पूरी पूरी। उसके बाद में अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो आपका 400 फीस, एग्जामिनेशन फ़ीस और लगेगा, जो कि जिसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा उसी का लगेगा। अदरवाइज़ फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं आगे जाने का। और ये जो 400 फीस है इसमें भी SC ST और फीमेल के लिए छूट दे रखी है। तो सिर्फ OBC और UR और एक EWS, इन तीनों कैटेगरीज को ही फ़ी पे करनी है, बाकी किसी भी कैटेगरी को फ़ी पे नहीं करनी है। इसका जो एड्रेस रहने वाला है भेजने का, तो ये रहने वाला है द सीनियर मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, 134A सुदाम कलू अहिर मार्ग, वर्ली, मुंबई, यानी कि मुंबई के एड्रेस पे जाने वाला है ये आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट करनी है या फिर रजिस्टर पोस्ट पे इसको भेजना है। वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा कैसे भेजना है, क्या लिखना है, एड्रेस में क्या लिखना है, पोस्टल ऑर्डर क्या लगाना है। टोटल मैं आपको फिल करके पूरा फॉर्म दिखाने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे एक फॉर्म भर लेना है अपने को। सबसे पहले इसमें लिख देना है अपना नाम यहाँ पे, उसके बाद फादर नेम लिख देना कैपिटल अक्षर में। फिर 3rd नंबर पे आपको पोस्ट का नाम डालना है। जैसे इसमें मैंने भरा है मैकेनिकल पोस्ट, जो कि मोटर व्हीकल में है, तो मैंने ब्रैकेट में ME लिख दिया है। उसके बाद आपका एड्रेस, अगर सेम एड्रेस है तो ऐसे कर देना है। उसके बाद में आपका जीमेल ID, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद में सिटीजनशिप इंडियन कर देनी है। फिर उसके बाद 9 नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो फिल कर देना है, डे मंथ और ईयर फिल कर देना है। फिर आपकी एज कैलकुलेट करके यहाँ लिख देना है कितने साल, कितने महीना, कितने दिन। उसके बाद में आपकी जो कैटेगरी है, जैसे मैंने OBC कर रखी है, इसमें टिक करके, तो आपको ऐसे टिक कर देना है। उसके बाद में जो 12 नंबर पे आपका है, अगर आप कभी गवर्नमेंट सर्वेंट है, कुछ अदर आपने कुछ कर रखा है तो यहाँ लिख देंगे। जैसे मैंने अदर पे करके 1 साल 4 महीने और 18 दिन का डाला है इसमें। इसका आपको सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कब करी है, मैंने 10th की है जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी है, 2013 में करी है, तो मैंने लिख दिया है। 14 नंबर पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो कि मैंने मल्टी स्किल टेक्नीशियन का कर रखा है, जो इसमें डाल दिया मैंने। पासिंग ईयर डाल देना है। उसके बाद में ट्रेड का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो डाल देना है, तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपका लाइसेंस का डिटेल लिखना है, क्योंकि मैं मैकेनिक पोस्ट के लिए फिल किया है मैंने, तो मेरे को लाइसेंस का इसमें डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे HMV है तो आपका भी इशू हुआ है, वैलिडिटी क्या है उसकी। ऐसे ही लाइट व्हीकल की, जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है उसकी इश्यू डेट और वैलिडिटी कब तक है वो लिखना है। उसके बाद में जो 17 नंबर का है, इसमें अगर रिलेवेंट कुछ आपका इन्फॉर्मेशन अगर पेंडिंग है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप यहाँ डेट और प्लेस लिख देंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, अपना सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे मैंने कर रखा है। उसके बाद अपन 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लाएंगे, ऐसा मिलेगा आपको पोस्ट ऑफिस से। इसमें आपको पे टू ये लिख देना है, द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस, 134A सुदाम कालू अहिर मार्ग, वर्ली, मुंबई,
पिन कोड है इसका 400018। इस पे आपको ये पे करना है। यहाँ पे आपका खुद का एड्रेस आ जाएगा जो सेंड करेगा इसको, यहाँ पे भी ये वाला आ जाएगा, और फिर इसको एनवेलप में डाल देना है और पीछे वाला इसके खाली छोड़ देना है। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। इसमें फर्स्ट है आपका एज प्रूफ, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट भी चलेगी, बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा। नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन, आपने 8th कर रखी है, 12th कर रखी है, 10th कर रखी है, वो डालना है सर्टिफिकेट, उसका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके। थर्ड में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC WS जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है आपको। और फोर्थ में अगर मैकेनिक पोस्ट के लिए फिल किया तो आपको DL का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड देना पड़ेगा। उसके बाद 5 नंबर में पोस्टल ऑर्डर, जो मैंने आपको अभी दिखाया ये वाला, ये फिल करके तैयार करके देना है। उसके बाद में आप एक्सपीरियंस अगर आपने 8th पास से लगाया है तो आपको एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा, साथ में। उसके बाद में कैसा एनवलप लेंगे, उसमें सबसे पहले लिख देंगे ऊपर पोस्ट का नाम, फिर अपने को जहाँ भेजना है वहाँ लिख देंगे द सीनियर मैनेजर को अपने को भेजना है, मेल मोटर सर्विस 134 A सुदाम कल्लू अहिर मार्ग वर्ली मुंबई। उसके बाद में यहाँ जो कोने में अपना खुद का एड्रेस डाल देंगे, जो सेंड करेगा फ्रॉम, पूरा एड्रेस डालना है आपको। उसके बाद में इसको पोस्ट ऑफिस द्वारा स्पीड पोस्ट कर देंगे और 20-30-40 रुपये का खर्चा आएगा स्पीड पोस्ट का। फिर आपका एक फॉर्म कम्प्लीटली चला जाएगा। अगर आप इस तरह से फॉर्म भरते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। और केयरफुली फॉर्म भरना है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारी गलतियाँ होती है, इसलिए आपको अब एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और ये फॉर्म फिल कर देंगे आराम से। तो आई होप आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप अपडेट रहें हर वैकेंसी से, जो कि बहुत ही रेयर वाली वैकेंसी में लेके आता हूँ, जो सबको नहीं पता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।